मानवी, प्लीज पिक अप द फोन यार। कमरे में घूमती हुई प्रीति ने कहा। यार कहाँ चली गई ये लड़की? हेलो। इस भारी सी आवाज आई। ओ तेरी की मर गई, ये तो आंटी ने फोन उठा लिया। हेलो आंटी, नमस्ते, मैं प्रीति। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हो? मुझे लगा था कि मानवी फोन उठाएगी, खैर कोई बात नहीं। बात तो आपसे ही करनी थी आंटी। मुझसे क्या बात करनी थी, बता। उषा जी ने बड़े आराम से पूछा। ये सुनते ही प्रीति बोली, आंटी का मूड अच्छा है। बोल ले प्रीति बेटा, बोल ले। आंटी वो एक्चुअली मैं ना ये जयपुर जा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मानवी को भी अपने साथ ही लेती जाऊं। मगर बेटा जयपुर बहुत दूर नहीं है, उषा जी ने दबे मन से कहा। आंटी बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि मुझे ना लड़के वाले देखने आने वाले हैं जयपुर में। अच्छा ये बात है, मगर जयपुर में तेरा कौन रहता है? उषा जी ने सवाल दागते हुए कहा। सच में यार, ये माँ बाप का चक्कर में ना फंस जाती हूँ मैं। अब क्या बोलूँ मैं इनसे, झूठ बोलूँ क्या? तभी दोबारा से आवाज आई। अरे बेटा फोन कट गया क्या? बता प्रीति। उषा जी ने बड़े ही उत्साह से कहा। वो आंटी दरअसल वहाँ हमारी बुआ रहती है। अच्छा तब तो ठीक है, चलो तुम दोनों लड़कियां सेफ रहोगे। लड़की हो ना बेटा, इसलिए चिंता होती है। अब बात तेरी शादी की है और तू उसकी बचपन की दोस्त है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मानवी को तेरे साथ जाने ही देती हूँ। उषा जी ने फटाक से मनाते हुए कहा। अच्छा प्रीति, मैं ये कह रही थी ना कि तू अपनी बुआ का नंबर मुझे फॉरवर्ड कर दे, ताकि कोई दिक्कत हुआ तो मैं तेरी बुआ से बात कर लूंगी, तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा ना बेटा। उषा जी का इतना जोरदार जवाब सुनकर प्रीति को मानो चक्कर से आ गए हों। खुद को संभालते हुए प्रीति बोली, हाँ 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 आंटी, बिल्कुल जरूर, आपको भेज देती हूँ मैं बुआ का नंबर। इतना कह प्रीति ने फोन झट से कट किया और लंबी गहरी सांस लेने लगी। बाप रे, सच में ये आंटी को मानवी कैसे हैंडल करती होगी? साला इतने सवाल पे सवाल करते जा रही है। विवेक को बताती हूँ, शायद उन दोनों के पास कुछ आइडिया हो। यार प्रीति का फोन आ रहा है, विवेक ने युग से कहा। हाँ तो उठाना साले। हाँ हेलो, बोलो प्रीति, क्या हुआ? यार मैंने तुम्हारी प्लानिंग को सक्सेस तो करने की कोशिश की, मगर मैं फंस गई। ऐसा क्या किया तूने कि तू फंस गई? यार आंटी जयपुर ऐसे तो मानवी को जाने नहीं देती, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। फिर? प्रीति, इसलिए वो मान गई। ओह वाह ग्रेट। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरा जयपुर में कौन रहता है। ओ तेरी प्रीति, तो मेरे मुंह से निकला कि मेरी बुआ रहती है। युग, क्या सच में? अरे नहीं यार, सुनो ना पहले। हाँ हाँ तू बोल बोल। प्रीति, अब साला बात यह है कि वहां तो मेरी कोई बुआ रहती ही नहीं है, और दूसरी चीज, ना ही मुझे कोई लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि भला मैं कौन सी बुआ का नंबर उन्हें टेक्स्ट करूं? विवेक, साला ये मानवी की मम्मी ना, छोड़, तेरी सासू माँ ना असली क्राइम ब्रांच के अधिकारी है। प्रीति, अब तुम दोनों आपस में बात कर लो या तो मुझसे बात कर लो, हमारे पास एक आइडिया है। युग ने लगभग चहकते हुए कहा। वो क्या? यार प्रॉब्लम किसने दिया? प्रीति ने सोचते हुए कहा। विवेक ने। तो सलूशन तुझे कौन देगा? युग, मैं तेरी बात समझ गई, प्रीति ने चहकते हुए कहा। चल ठीक है, मैं ना विवेक को बुआ जी बना देती हूँ, और बस बेटा विवेक, अब तुम बुआ जी बनने की कोशिश करो। ओके, मैं रखती हूँ, बाय बाय। साले तू वाकई कमीना दोस्त है बे। मैं वहां मस्ती करने जा रहा हूँ ना कि बुआ बनने जा रहा हूँ। ये दो आफतों की पुड़िया को ले चलने का दिमाग किसका था? युग ने विवेक को घूरते हुए कहा। ठीक है बेटा, सबके दिन आते हैं, तू समझे रही हो, विवेक ने गंदा समूह बनाते हुए कहा। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को कुएं में कूदने का आइडिया मत दे, वरना सामने वाले ने तुझे ही धक्का मार दिया
तो फिर बेटा तैरना मुश्किल हो जाएगा। सही कहा भाई, सही कहा। साले मानवी मानवी की रट तूने लगा रखा था और धकेल दिया साला मुझे कुएं में। युग ने विवेक का गाल खींचते हुए कहा, एक बात कहें, तूने ही कहा था मुझे एक डायलॉग कि हर एक दोस्त कमीना होता है। अच्छा बेटा, तुझे कोई और नहीं मिला तो मैं ही मिला ना। वहीं दूसरी तरफ उषा जी मानवी को अपने कमरे में बुलाते हुए, बेटा प्रीति का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसे अर्जेंटली आज ही जयपुर निकलना होगा, वो भी तेरे साथ। मानवी ने बड़ी बड़ी आंखें करके चौंकते हुए कहा, जयपुर? हाँ जयपुर, उसे शायद कोई देखने आने वाला है। अच्छा, तो मेरा क्या रोल है माँ वहाँ? बेटा हर एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो करती है, तू भी कर ले। उषा जी ने बड़े ही आराम से मानवी को समझाते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं प्रीति से बात करती हूँ। इतना कह मानवी वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। प्रीति का रिश्ता अचानक से कहाँ से आ गया? अच्छा है, इसे जयपुर में युग और विवेक का भी कंपनी मिल जाएगा। हेलो। हाँ बेबी, कहाँ थी तू? साली मैं चाहे जहाँ भी थी हूँ, तू पहले मुझे ये बता कि तुझे कौन सा लड़के वाले जयपुर देखने आ रहे हैं? कूल बेब्स कूल। अच्छा पहले ये बता, आंटी आसपास तो नहीं है ना? मानवी, नहीं, क्यों? ओह थैंक्स गॉड, तू कुछ तो कर रही है। मुझे साफ साफ बता, क्या कहना चाहती है तू? मानवी ने प्रीति से पूछा। तो प्रीति ने कहा, यार कुछ नहीं बेबी, बस हम तो जयपुर जा रहे हैं, बाकी तुझे अपने होने वाले जीजाजी से वहीं मिलवाऊंगी। अबे तेरे जीजाजी नहीं, मेरे जीजाजी। हाँ हाँ वही, तुझे जो समझना है समझ। ठीक है चल मैं रखती हूँ, जल्दी से बैग पैक करके, क्योंकि अर्जेंट ही निकलना है। यार लेकिन सुन तो। प्रीति ने फटाक से फोन काट दिया। ये क्या लोचाबाजी है यार, समझ में नहीं आ रहा है, मैं जयपुर अचानक से कैसे चली जाऊं, और मेरे पास तो कोई अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मानवी निराश होकर कहते हुए। पीछे दरवाजे पर खड़ी उषा जी बोली, बैग पैक हो गया बेटा? मानवी आधा खुला मुंह खोल पीछे मुड़कर बोली, नहीं माँ। ला मैं रख देती हूँ तेरे बैग में जल्दी जल्दी सामान। हाँ माँ रख दो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मानवी इसी सोच में अलमीरा से एक एक कर कपड़े उषा जी के हिसाब से निकाले जा रही थी, मगर उसके दिमाग में इस वक्त कपड़े नहीं बल्कि ये चल रहा था कि आखिर प्रीति को देखने वाले अगर आ भी रहे हैं तो वो भोपाल में ना आकर जयपुर में क्यों आ रहे हैं। इसी सोच में डूबती उतरती मानवी का बैग कब पैक हो गया उसे पता भी नहीं चला। उषा जी तेज से बोली, लो हो गया सब। थैंक्स माँ। इतना कह मानवी कपड़े बदलने को निकल गई। वही उषा जी किचन की ओर बढ़ गई और जल्दी जल्दी नाश्ता पानी को समेट कर बांधने लगी। कुछ ही देर में मानवी अपने घर से निकलकर प्रीति के साथ जयपुर ट्रिप के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मानवी बोली, यार तू सच बता, क्या कहानी है? प्रीति ने हंसते हुए कहा, बेबी तू शांत रह ना। देख प्रीति, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मानवी ने घबराहट में कहा, तू चिल मार यार, ओके? अब इसे कैसे बताऊं कि जयपुर तो युग और विवेक भी जा रहे हैं, मगर पता नहीं इसे पता भी है कि नहीं। मानवी ने खुद से मन ही मन कहा, अगर नहीं पता होगा तो मेरे मजे लगी। मगर यार मानवी, तू क्यों घबरा रही है? इतने बड़े जयपुर में ये जरूरी तो नहीं कि हम और युग वहां पर टकरा जाए। चल छोड़, चिल मार। देख कैसे मैडम आराम से सो रही है बस में। मुझसे तो बस में इतनी लंबी जर्नी झेली नहीं जाती। लंबी गहरी सांस लेते हुए मानवी ने अपनी आंखें मूंद ली। ये सब सुनते ही पास बैठा सिवाय जोर जोर से हंसते हुए बोला, मजा आ रहा है तुम्हारी स्टोरी सुनकर, कितने क्यूट स्यूट थे ना तुम दोनों। मानवी ने बड़े गुस्से से कहा, तुम दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं। और मैं आज भी क्यों हूं, समझ में आया मिस्टर राजपूत? सिवाय ने मानवी के गालों को हल्का सा हिलाते हुए उसके माथे को हल्का सा चूम कर कहा, यस बेबी। अच्छा तुम देखो, माहौल को बदलो मत, चुपचाप से कहानी सुनो मेरी। नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक, ओके सिवाय? सिवाय ने मुस्कुराते हुए मानवी को हल्का सा हक कर कहा, ओके मेरी पिलो। सिवाय, अब तुम ऐसे रोमांटिक हो गए तो मैं कैसे अपनी कहानी सुनाऊंगी? मानवी ने उतरा हुआ मुंह बना लिया। अच्छा ठीक है, अब मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, चलो स्टार्ट करो।
सिवाय का इतना प्यार देखकर मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। एक लंबी जर्नी के बाद जब हम जयपुर पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। प्रीति, तूने मुझसे झूठ बोला था। प्रीति ने बड़ी चालाकी से कहा। क्या हुआ मानवी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। प्रीति, ये सब ना युग का आइडिया है। हद हो गई यार, इतना झूठ बोलने का क्या जरूरी था। कम से कम तुम दोनों मुझसे तो सच बोल लेते। यार मानवी, तू गलत समझ रही है, हम तो बस। रुक, पहले मैं इससे निपट कर आती हूँ, फिर तुझसे निपटती हूँ। मानवी पैर पटकते हुए युग की ओर बढ़ गई। हे हाय मानवी, तुम जयपुर में कैसे? युग ने हल्का हकला कर कहा। तुम ना झूठ तो मत बोलो। मैंने क्या झूठ बोला है मानवी? ये सब तुम्हारा ही आइडिया था युग। तभी प्रीति ने इतना बड़ा झूठ मम्मी से बोल दिया। तुम्हें महसूस भी होता है कि जब तुम गलती करते हो तो उसकी सजा किसको मिलती है? कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ गलती करने के लिए ही पैदा हुए हो। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे कि तुमसे जा टकराएगी। जी तो कर रहा है कि यहीं जयपुर में आत्महत्या कर लूं। युग, मानवी शांत हो जाओ। ये सब युग का आइडिया नहीं, मेरा था। और हाँ, हम यहाँ पर मजे करने आए थे, ना कि एक दूसरे को सजा देने के लिए। वैसे भी तुम्हें तो आने का मन था, तो अब युग को क्यों कोस रही हो? विवेक, तुम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम ना हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हो, मैं घर पर रहने वाली लड़की हूँ। यार मानवी, विवेक ने मानवी को समझाने की कोशिश करना चाहा। तभी युग आगे बढ़ बोला, आई एम सॉरी, गलती हमारी है, और हमारी नहीं, मेरी है। मुझे ही बहुत मन था कि तुम भी जयपुर हमारे साथ चलो। बस वहीं से सारा प्लानिंग स्टार्ट हो गया। युग, तुम माँ को अच्छे से जानते हो, अभी एक नया बखेड़ा खत्म हुआ था और तुमने नया पाल दिया। मानवी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। एक लफ्ज़ भी यहाँ किसी को बोला ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो कर डालूंगा। विवेक ने हल्का धमकियाते हुए गुस्से में कहा। हाँ, कर दी हमने गलती, तुम्हें यहाँ जयपुर लाकर। तो चढ़ा दो सूली पर हमें। रुक क्यों गई? चुप क्यों हो गई? बोलो, बहुत बोलने का शौक है ना? बंद हो गई बोलती तुम्हारी सारी। अरे यार, दोस्त मानते हैं हम तुम्हें, इसलिए बार बार हर बार तुम्हें सुनते जाते हैं, लेकिन तुम तो यार एकदम सर पर सवार हो। युग ने गुस्से से विवेक को पीछे धकेलते हुए कहा। विवेक चुप हो जा, पागल है क्या तू? पागल हो चुका है क्या? हम यार जयपुर घूमने आए थे, झगड़ा करने नहीं। अबे साले, तू मुझे मत समझा यार, ये सारा प्लानिंग तूने तय किया था कि मैं जयपुर घूमने जा रहा हूं तेरे साथ, लेकिन तूने इस लड़की को शामिल कर लिया। अब हो गया ना खुश? तुझे युग इतना ही समझना है तो समझा इसको, इसका दिमाग क्यों खराब है इतना? जब देखो इसका गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है। उतार दे युग, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझसे ये हैंडल हो सकती है, मुझसे नहीं, समझा दे इसको। प्रीति ने बीच में बचाव करते हुए कहा। यार गाइस प्लीज, सब लोग चुप रहो, सब हम ही देख रहे हैं। ओ मैडम, ऐसा है ना, अगर समझाना है तो अपनी इस अक्लमंद दोस्त को समझाओ, जिनका गुस्सा हर समय नाक पर सवार रहता है। मानवी चुपचाप विवेक को सुनती जा रही थी। अंत में उसने गुस्से से कहा, हो गया ना तुम लोगों का मन? जिस दिन मेरे जैसे तुम्हारे ऊपर बीतेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। खैर, अब जब इतनी दूर आ ही चुकी हूं तो झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो देखो ना युग, बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुम्हारी मैडम को। भला हो उनकी चंडिका उतर गई उनके सर से। विवेक ने अपना बैग घसीटते हुए लगभग ऑटो में रखते हुए कहा। प्रीति ने एक बार फिर बचाव करते हुए कहा, देखो इन सब में किसी की गलती नहीं है, हमें यहां तक आना लिखा था, इसलिए हम आ गए। अब अच्छा होगा कि हम अपने जयपुर ट्रिप को यादगार बनाएं। प्रीति अभी आगे कुछ कहती, वैसे ही विवेक ने वापस से ताना कसते हुए कहा, यादगार? यादगार तो बन गया, इससे अच्छी यादें और कहाँ होंगी इस ट्रिप की। प्रीति ने मानवी का हाथ थामते हुए कहा, शांत हो जा तू। युग अभी भी कुछ दूर पर खड़े हो एकटक मानवी को निहार रहा था। ये देखकर कोई भी कह सकता था कि युग किसी भी समय रो देगा। युग को इतना आसान देख मानवी की आंखें पिघल गई। वो नजदीक जाकर बोली, मुझे माफ कर दो युग। मानवी का भी इतना ही कहना था कि युग की आंखें झरझरा गई।
ये देख मानवी का मन अशांत हो गया। वो रूंधे गले से बोली, आई एम रियली सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगता योग कि कोई तुम्हें या मुझे कुछ कहे। तुमने देखा था ना घर में कैसे बखेड़ा हुआ था। इस तरह का झगड़ा झंझट मुझे नहीं पसंद है। क्या तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रहें? कम से कम अगर झूठ कहना ही था तो मुझे तो बता दिया होता। मानवी की ये बात सुनते ही विवेक और युग दोनों चौंक गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर प्रीति को घूरने लगी। अबे सालो, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तूने मानवी को बताया नहीं था? दोनों ने एक साथ कहा। यार वो टाइम नहीं था। हाँ ठीक है, हो गया ना। बाटी चोखा लग गया, अब तू खा ले। तेरी वजह से ना पूरी ट्रिप में आग लगी है, लंका की तरह। साला रावण इधर ही खड़ा है और दहन हमारा हुआ जा रहा है। विवेक ने तिल मिलाते हुए कहा। प्रीति का मुंह भी अब लटक चुका था लगभग। ये देखते हुए मानवी बोली, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब छोड़ो, हमें अभी रहने कहाँ जाना होगा? विवेक ने कहा, जहन्नुम में। तुम न अपनी जुबान संभाल लो अब। मैं बहुत देर से चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो जी चाहेगा वो बकोगे। जब प्लानिंग कर रहे थे तब तुमने इतना नहीं सोचा था? तो अब हो गया ना, कितना सुनना है तुम्हें मुझे? काश तुम यही चीज अपने ऊपर अप्लाई करती। विवेक ने दोबारा से टोन कसते हुए कहा, देखो विवेक, मैं नहीं चाहती कि अब आगे कुछ बकवास हो। इससे अच्छा होगा कि तुम भी शांत हो जाओ और मेरा मन भी शांत हो जाने दो। इतना कह चारों ऑटो में बैठ एक होटल की ओर बढ़ गए। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।